यहीं पे अकबर ने अनारकली को जिंदा चिनवा दिया था। उस टाइम के कूलर हैं, उस टाइम पहले एसी थे, लाइट सिस्टम मशीनें नहीं थी। यहाँ रानी बैठ के इसके अंदर, ये नीचे सारा टकसाल है, यहाँ सोने चांदी के सिक्के बनते थे। ये पीजेंस हाउस, उस टाइम के पोस्टमैन। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो सभी। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों अभी मैं पहुंचा हूं अकबर की राजधानी फतेहपुर सीकरी में। यहां पे अकबर की जो राजधानी है वो 14 साल तक रही थी। और ये जो मेरे पीछे आप लोग देख रहे हैं ये है बुलंद दरवाज़ा। बुलंद का मतलब होता है ऊंचा और दरवाजे का मतलब होता है द्वार, यानी ये भारत का सबसे ऊँचा द्वार है। तो अंदर चलेंगे, आज आप लोगों को हम अकबर की राजधानी दिखाने वाले हैं। ये अकबर के ज़माने की जेल हुआ करती थी जहाँ पे कैदियों को रखा जाता था। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इस टाइप के ये एक गलियारा टाइप का बना हुआ है और नीचे अगर इस साइड में देखेंगे तो सुरंग टाइप की बनी हुई हैं। ये जो सुरंग है इसी में मतलब कैदी वगैरह रहा करते थे। ये हुआ करती थी, अभी बहुत ज़्यादा गंदगी भी है इसके अंदर। तो ये अकबर के ज़माने की जेल हुआ करती थी। ऐसे ही यहाँ पे बनी हुई है इस साइड में भी। यहाँ पे अगर देखेंगे तो अलग टाइप का है, ये एक कमरा टाइप का बनाया गया है। चमगादड़ देखो ये है ऊपर अभी भी। ये जो फाटक पे जो नाल देख रहे हैं ना, ये घोड़े के नाल है, हॉर्स शूज, गुड लक एंड बैड लक। घोड़ा बीमार हो जाता है या रेस में हार जाता है। अंदर अकबर के गुरु की दरगाह सलीम चिश्ती की, यहाँ लोग मन्नत करते हैं। घोड़ा सही होने पे सीधा करके नहीं लगाते हैं गुड लक, अगर मर भी जाता है तो घोड़ा बैड लक लगाते हैं। तो इसमें गुड लक ज़्यादा है, बैड लक कम है। सबसे पहला जो नाल है वो अंग्रेज़ों के टाइम का है, सन 1905। ब्रिटिश लॉर्ड कर्जन का, इंग्लैंड के राष्ट्रपति, उसका जब यहाँ घोड़ा बीमार हुआ उसने बाबा से प्रार्थना की। घोड़ा जब सही हो गया तो उसने अपने नाम के ऊपर साइज़ बड़ा करके नहीं लगाया। तभी से यहाँ लोग इस्तेमाल करते चले आ रहे हैं। यहाँ एक मूवी फिल्म बनी थी परदेश, शाहरुख खान की, तो आपने देखा होगा, गाना होता है नहीं होना था लेकिन हो गया प्यार, वो इसी जगह का बना हुआ है जो महिमा चौधरी भागती है दुपट्टा लेकर। आइए ये सामने वाइड वाली दरगाह है अकबर के गुरु की, जिनका नाम है सलीम चिश्ती सूफी संत। ये सूफी संत जब यहाँ आए थे तो उस टाइम पहले यहाँ कोई किला, कोई आबादी नहीं था, एक पहाड़ी इलाका था। सूफी संत जो है पहाड़ी इलाके पे यहाँ बैठ के नहीं इबादत किया करते थे। इबादत मीन्स पूजा। तो यहाँ ये बैठ के इबादत करते थे। अकबर की फर्स्ट रानी थी, पहली रानी अकबर की मुस्लिम रुकैया बेगम, दूसरी रानी थी जोधा भाई, तीसरी रानी थी कृष्ण मरिया। तीनों रानियों से अकबर के कोई औलाद, कोई संतान नहीं था। अकबर अपनी संतान के लिए सबसे पहले ज्वाला देवी गया हिमाचल प्रदेश, जहाँ अकबर ने एक सोने का छत्र चढ़ाया। आज भी वो छत्र वहाँ चढ़ा हुआ है। उसके बाद अकबर बादशाह औलाद के खातिर अजमेर गया। अजमेर में दरगाह है जिनको बोलते हैं मोइनुद्दीन चिश्ती। वहाँ से अकबर ने एक चादर ली, मन्नत की, मन्नत का धागा बांधा। वहाँ से अकबर को एक सपना हुआ अजमेर से कि अकबर आप जाओ फतेहपुर सीकरी, जहाँ एक बाबा रहते हैं सलीम चिश्ती सूफी संत, पहाड़ी इलाके पर, जो मेरे पोते लगते हैं ग्रांड सन। आप वहाँ जाके फरियाद कीजिए, वहाँ से आपको एक बेटा नसीब होगा। अकबर अजमेर से नंगे पाँव नंगे सिर 1569 में 7 बार सलीम चिश्ती की दरगाह बारगाह पे आया, सलीम चिश्ती के पास 7 बार। जब अकबर परेशान हो गया तो इनके चरणों में जाके गिर गया, रोने लगा। इनका एक बेटा था हजरत वाली मियाँ, 6 महीने का। 6 महीने का बच्चा कोई बोलता नहीं है। उस बच्चे ने अकबर की प्रॉब्लम देखी, मालिक से उस बच्चे ने दुआ मांगी। उस बच्चे की जुबान ही बोलने लगा। इन गुरुजी से बोला, अब्बू जान हम लोग फ़कीर आदमी हैं, यहाँ का ये शहंशाह अकबर है, आप इनके लिए दुआ कीजिए। तो ये गुरुजी अपने बच्चे पे नाराज़ हुए, बोले बेटा 6 महीने की उम्र में आप बोलने लगे, अकबर को बेटा तो मिलेगा मगर एक को बलिदान देना पड़ेगा। तो इन बाबा ने महारानी जोधा भाई हिंदू रानी के लिए आशीर्वाद दिया। इनका 6 महीने का बच्चा उसी वक्त बोलने के बाद इस दुनिया से चले गया। जो इनका मतलब जी, सलीम चिश्ती का बच्चा उस दुनिया से चले गया। उसने अपना बलिदान दिया, कुर्बानी दी। उस बच्चे के बलिदान देने के बाद तब अकबर को एक बेटा नसीब हुआ महारानी जोधा बाई से। बेटा हुआ तो उसका फर्स्ट पहला नाम रखा गुरुजी ने अपने नाम के ऊपर सलीम। जब वो बड़ा हुआ उसका नाम दिया नूरुद्दीन।
गद्दी पर यहाँ बिठाला, उसका नाम दिया जहांगीर यहाँ का बादशाह। प्यार से उसको कहते थे सेकू बाबा। सारा जो किला है अकबर बादशाह ने अपने बेटे की खुशी में बनाया। इस किले को बनाने में केवल 12 साल लगे। 35,000 मजदूर काम किया करते थे। 25 करोड़ रुपए उस टाइम इसके बनाने में लगा। इस दरगाह को अकबर बादशाह ने बनाई पहले लाल पत्थर से, क्योंकि इनके आशीर्वाद से, इनकी दुआ से एक लाल मिला था बेटा। अकबर के बेटे को जब मालूमात हुआ गद्दी पे बैठा अकबर के मरने के बाद 1605 में, अकबर की जो कब्र है वो आगरा के अंदर बना हुआ सिकंदरा दिल्ली रोड पर, और अकबर का जो डेड हुआ वो लाहौर के अंदर में हुआ था। वहाँ से उसका डेड बॉडी लाके आगरा के अंदर उसको दफनाया गया। जहांगीर ने इस लाल पत्थर को चेंज करके सफ़ेद पत्थर दिया, वाइट मार्बल। इसका सेम नकल करके फिर जहांगीर के बेटे ने ताजमहल बनाया। पहले ये बना, उसके 100 साल बाद बना ताजमहल। सलीम पैदा नहीं होता तो अकबर ये किला नहीं बनाता, अकबर का पोता ताज नहीं बनाता। इसको बने हुए 450 साल हो गए, ताजमहल को बने हुए 350 साल हो गए। इसी का सेम नकल करके ताजमहल बनाया गया। ये जो कमरे बने हुए इस टाइम के 83 कमरे हैं। यहाँ अकबर के टाइम पे स्कूल लगा करता था, मदरसा। यहाँ स्कूल लगता था, मदरसा, बच्चे लोग पढ़ते थे अरबी कुरान। टीचर नाम था अब्दुल फजल फैजी, जिसने ये किताब बनाई थी आईने अकबरी। स्मॉल जो डोम बने हुए, पहले लाइट मशीनें नहीं थी, इनमें मिसालें इस्तेमाल किया करते थे, रोशनी की नहीं है, कैंडल स्टैंड। ये जो स्मॉल डोम, लाइट नहीं थे, इनमें मिसालें इस्तेमाल होती थी। ये मस्जिद है, यहाँ लोग आज भी नमाज़ पढ़ते हैं 5 टाइम की, 5 टाइम प्रे एवरी डे। इस मस्जिद के ये 6 दरवाजे हैं, 6 गेट। ये दरवाजे देखने में आप लोगों को छोटे बड़े नज़र आएंगे, मगर कोई छोटा बड़ा नहीं है, सेम साइज एक सा है। यहाँ लास्ट में परदेश फिल्म में शाहरुख खान से फाइटिंग होती है इस जगह पर, वहाँ से महिमा चौधरी भागती है, यहाँ फाइटिंग होता है। ये सारा मस्जिद पिलर के ऊपर डटा हुआ है, सपोर्ट बाई पिलर। 154 पिलर हैं इसके अंदर में। ये कमरे बने हुए इस टाइम के लेडीज़ रूम। जो अकबर की मुस्लिम रानी थी रुकैया बेगम, अपनी दासियों के साथ में यह नमाज़ पढ़ा करती थी। अब इन कमरों को बंद कर दिया है। जो टूरिस्ट आती है, लेडीज़ें साइड में पढ़ती हैं, जेंट्स लोग वहाँ पढ़ते हैं उस साइड में। शुक्र के दिन ये पूरा भर जाता है, लेडीज़ लोग बाहर पढ़ती हैं, जेंट्स अंदर पढ़ते हैं। इस गेट को बोलते हैं बादशाही दरवाज़ा, रॉयल गेट। इसी गेट से अकबर एंट्रेंस किया करता था हर शुक्र के दिन। ये पानी का टैंक बना हुआ 6 फुट गहरा है, यहाँ वजू बनाता था, उसके बाद यह नमाज अदा करता था, जिसमें आज भी मुस्लिम लोग 5 टाइम की नमाज अदा करते हैं, 5 टाइम प्रे एवरी डे। ईद बकरीद इसी के अंदर नमाज अदा होती है। यहाँ मौलवी खुतबा पढ़ाते हैं। ये अरबी कुरान का राइटिंग है, 450 साल पुराना है, गोल्ड वाटर से लिखा हुआ है, पानी ऊपर सोने का। और ये सामने झूमर है, उस टाइम ये गोल्ड था, सोने का। यहाँ जब ब्रिटिश लॉर्ड कर्जन हिंदुस्तान छोड़ के गया तो ये सोने का झूमर उतार के ले गया, उसका सेम नकल करके तांबे पीतल का फिट कर गया। अब ये तांबे पीतल का है। मस्जिद की हाइट बीच में से ऊपर टॉप तक 80 फुट की ऊंचाई है। पेंटिंग जो बना हुआ ये जहांगीर के टाइम का 400 साल पुरानी। जहांगीर एक आर्टिस्ट था, उसको पेंटिंग का शौक था, ऊपर में ये पेंटिंग का डिज़ाइन दिया गया है घर में। ये बुलंद दरवाजे का बैकग्राउंड है। इसका जो ऊंचाई नीचे रोड लेवल, ऊपर टॉप तक 176 फीट, प्लेटफार्म हाइट 134 फीट, आर्च इसका 90 फीट। इसकी बामन सीढ़ियाँ 52 स्टेप। ऊपर में जो सामने मीनारें बनी हुई हैं, यहाँ मुस्लिम रानी ईद का चांद देखती थी, हिंदू रानी कड़वा चौथ का चांद देखती थी, क्रिश्चियन रानी सूरज को जल देती थी। स्मॉल होलो जो बने हुए पीजेंट्स हाउस, उस टाइम के पोस्टमैन जो चिट्ठी लेके नहीं जाया करते थे, उस टाइम डाकिए नहीं थे, पोस्टमैन का काम किया करते थे। सामने जो बने, यहाँ आतिम फिल्म बनी थी सनी देओल की, जो कव्वाली होता है, तेरी निगाहों पर सब कुछ लुटाने आए हैं। लाल पत्थर फिल्म में भी यही कव्वाली होती है, आका सलीम चिश्ती, मौला सलीम चिश्ती। और हीर रांझा फिल्म में यहाँ राजकुमार गाना गाता है, ये दुनिया ये महफिल मेरे काम की नहीं। अंदर में सबसे पहले अकबर ने इसी बिल्डिंग को बनाया था 1569 में। इसी बिल्डिंग के अंदर बाबा के आशीर्वाद से सलीम पैदा हुआ था। कौन सी वाली? वो सामने जो लाल वाला बिल्डिंग आप देख रहे हैं, उस बिल्डिंग को बोलते हैं रंग महल। रंग के माने खुशी महल, हैप्पी पैलेस। इस बिल्डिंग में आज भी सलीम चिश्ती बाबा के गुरु के फैमिली के लोग रहते हैं। 16वीं पीढ़ी चल रही है, जो आज भी जीवित हैं, इस बिल्डिंग का देखा वाली करते हैं, यहाँ के सज्जादे हैं। और ये टावर है, यहाँ चौकीदार बैठ के नहीं इस बिल्डिंग का सेफ्टी करता था। पहले लाइट का सिस्टम नहीं था, इनके अंदर मिसालें इस्तेमाल होती थी, रोशनी की नहीं है। ये सारा फतेहपुर है, यूपी का लास्ट बॉर्डर, और वो है सीकरी पुराना गांव, ओल्ड विलेज। उसके बाद वो राजस्थान बॉर्डर चालू हो जाता, पहला भरतपुर, जयपुर, अजमेर। और नीचे में ये सारा देख रहे हैं अब, ये उस टाइम का झील था, आर्टिफिशियल लेक। यहाँ पानी सूख चुका, किसान लोग खेती बाड़ी करते हैं।
वो सामने जो आपको नज़र आता है इसका 13 मोरी आज भी जब चालू हो जाता है तो ये भर जाता है इसके अंदर। ये नीचे सारा टकसाल है, यहाँ सोने चांदी के सिक्के बनते थे। ये पीजेंस हाउस उस टाइम के पोस्टमैन। और ये कब्रें हैं सलीम चिश्ती बाबा के फैमिली के लोगों की हैं। अभी भी जो लोग गुजर जाते हैं उनको यहीं दफनाते हैं। अभी भी यहीं दफनाते हैं? हाँ, आज भी यहीं दफनाते हैं। अंदर लेडीज़ हैं, बाहर जो आप देख रहे हैं जेंट्स, सामने जो आपको नज़र आता है। ये उस टाइम के कूलर हैं, वेंटिलेशन। ये उस टाइम का एसी है? एसी उस टाइम के कूलर हैं। उस टाइम पहले एसी थे, लाइट सिस्टम, मशीनें नहीं थी। यहाँ रानी बैठ के, लेकिन कभी इसमें बहुत ठंडी हवा आती है। हाँ आज भी ठंडी हवा आती है। इसके बैक साइड में झील सूख गया है, पेड़ पौधों की जब हवा चलता है वो टकराकनी हवा आता है इसके अंदर में। 3 जगह हैं, एक इस तरफ, 2 इसके बाजू में। इस जगह को बोलते हैं मीटिंग हाउस, जमात खाना। यहाँ लेडीज़ लोगों का इंसाफ होता था इस जगह पर। उस टाइम ये कब्रें नहीं थी। अकबर जब 1586 में यहाँ से गया उसके बाद में यहाँ कब्रें बनाई गई। ये सुरंग है, अंडरग्राउंड टनल। ये टनल यहाँ से आगरा फोर्ट तक जाता है, 40 किलोमीटर। ये टनल इसलिए बनाया था अकबर ने गुप्त भागने के लिए, मगर अकबर से यहाँ लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ, इसलिए अकबर ने इस रास्ते को इस्तेमाल नहीं किया। अकबर का बेटा सलीम अनारकली से मोहब्बत किया करता था, तो अकबर बादशाह उस अनारकली को यहाँ चुनवा देता, महल में ऐलान कर देता अनारकली मर गए। मरते नहीं है, उसको इसी रास्ते से निकाल दिया जाता है। अब ये टूट गया इसलिए क्लोज कर दिया गया है इसको। मतलब अनारकली को यहीं पे रखना है। ये जो दरवाज़ा आप देख रहे हैं, ये दरवाज़ा आबनूस की लकड़ी का है, एबिनी वुड। अपने जो इंडियन लकड़ी होता है पानी में डालते हैं, तैरती है। इस लकड़ी को पानी में डालते हैं, डूब जाती है। ये लकड़ी वजन में हैवी होती है, इसकी मियाद होती है 1000 साल। 2 जगह ये पाई जाती है, श्रीलंका, साउथ अफ्रीका। 450 साल पुराना दरवाज़ा अभी 550 साल चलेगा। इस लकड़ी को बोलते हैं आबनूस, एबिनी वुड। ताजमहल की जो नींव रखी गई है वो इसी लकड़ी के ऊपर है। अच्छा, इस लकड़ी को? जी। ये सामने जो चमक रहा है ना अंदर में, अंदर का ये सामने जो चमक रहा है रेड वाइट ब्लू, ये सीप है मद्रोपल्स। इसकी कीमत उस टाइम 7 लाख रुपए की थी। 8 साल इसको बनाने में लगा। लाइट पड़ने पर 7 कलर चेंज होते हैं। और ये पत्थर के दरवाजे हैं, स्टोन गेट, 1 पीस के अंदर में, जिसमें कोई जॉइंट नहीं है, सिर्फ हाथ की कारीगरी है। एक ही पीस के अंदर में वाइट मार्बल। इसकी जाली है 56 डिज़ाइन की, 56। हर जाली का अलग अलग डिज़ाइन है, जिसका सेम नकल ताजमहल में दिया गया है। ये जाली सबसे ज़्यादा खूबसूरत है। ये दूर से देखने में शीशा जैसी नज़र आती है, लुक लाइक ग्लास, मगर कोई कांच कोई शीशा नहीं है, सिर्फ हाथ की कारीगरी है। तो अभी आप इस जाली को सामने से देखोगे तो कांच जैसा नज़र आएगा। बाहर से देखो, यहाँ से देखोगे तो बाहर का नज़र नहीं, बाहर का नज़र आएगा। बाहर से आप देखोगे तो अंदर का नज़र नहीं आएगा। दोस्तों, ये वाला जो गेट है इसको बादशाही गेट बोलते हैं, और इससे जो बादशाह अकबर थे वो अंदर जो मस्जिद है उसमें नमाज अदा करने के लिए जाया करते थे, और इसीलिए इसको बादशाही गेट बोलते हैं। ये वाला एरिया था फतेहपुर, और अभी हम जाएंगे सीकरी। सीकरी जो एरिया है वो इस साइड में है, जहाँ पे महल वगैरह बने हुए हैं। तो चलेंगे, ये वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए इस वीडियो को हम लोग यहीं पे एंड करेंगे और उसका सेकंड पार्ट बनाएंगे, यानी दूसरा पार्ट बनाएंगे। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें। चैनल पर अगर आप नए हैं, पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, तो नीचे एक रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है, उसको दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं इसी तरह की वीडियो लाता रहता हूँ। तो मिलते हैं आपको नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।